हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है पढ़ेंगे मेटल मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी जिसमें जो है कैटायन और एनायन का नंबर क्या होता है जो है मेंटेन नहीं रह पाता है, या तो आपका कैटायन का नंबर बढ़ जाता है या आपका एनायन का नंबर बढ़ जाता है, ठीक ना। तो वही हम लोग उसका जो पहला पार्ट था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसको हम जो है अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि यानी इस तरह के डिफेक्ट में जो है मेटल जो मेटल है मेटल का नंबर क्या जो आपका जो है बढ़ेगा, और हमारे पास जो नॉन मेटल है जो नॉन मेटल जो नॉन मेटल होगा उसका नंबर क्या जो है घटेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही क्रिस्टल में डिफेक्ट आएगा तो मेटल का नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा नॉन मेटल उनका नंबर जो है डिक्रीज हो जाएगा। यानी जब भी किसी भी डिफेक्ट के थ्रू जो है क्रिस्टल के अंदर मेटल का नंबर बढ़ जाए और जो नॉन मेटल है उसका नंबर घट जाए, उसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बात समझ में, अब ये हमारे पास होता है दो तरह का। अब ये हमारे पास होता है बच्चों दो तरह का। पहला हमारे पास होता है पहला हमारे पास होता है एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट होता है हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होता है बच्चों वैकेंसी सॉरी फर्स्ट हमारे पास होता है एनायन एनायन वैकेंसी वैकेंसी डिफेक्ट डिफेक्ट एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, हम इसको जो है पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है ये हमारे पास है, ये एनायन वैकेंसी डिफेक्ट डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, अब पहले हम इसको समझ लें फिर हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास इसमें आपका ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है जैसे मान लीजिए हमारे पास जो NaCl क्रिस्टल है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं NaCl क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल की हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पूरा क्रिस्टल किसका बना होता है, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन का। जैसे मान लिया हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है एक ये मान लिया हमारे पास हो गया, फिर ये हमारे पास जो है ये दूसरा हमारे पास हो गया, ये इसे मान लिया हम लोग से बनाते गए, ये हम लोग से बनाते गए, ठीक ना। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लैटिस साइट होगा, इस तरीके से लैटिस साइट होगा। अब इसमें हमारे पास जो है जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन निगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे पर जो है बनता जाएगा, समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सोडियम आयन, क्लोरीन निगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन निगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन दिख रहा है हमारे पास। तो इसमें जो भी हमारे पास है, जैसे हम मान लीजिए जो है पूरा नहीं बन पाया है, जैसे इसमें आपका जो भी सोडियम का नंबर जितना होगा, बस समझ लिया आप, जो इसमें सोडियम का जितना भी नंबर होगा उतने जो है क्या रहा Cl निगेटिव का जो आपका नंबर होगा, यानी इस क्रिस्टल में जो है नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इक्वल होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम जो है क्या करते हैं इसके ऊपर से, यानी इसके ऊपर से हम जो है क्या करें, हम जो है सोडियम वेपर हम लोग पास करें इसके ऊपर से, ऐसे हम जो है सोडियम वेपर जो है इसके ऊपर से हम लोग पास करें, सोडियम का वेपर ले लें और हम इसके ऊपर जो है पास करें सोडियम वेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। सोडियम का वेपर लेके हम इसके ऊपर जो है पास करेंगे, तो होगा क्या कि सोडियम वेपर जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो वह जो है पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना।
वो आपका जो सोडियम का वेपर में जो है, जो सोडियम के एटम है वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे, और आपके बना लेंगे सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज। अब बात समझ में। तो जो है जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है क्या दिख रहा है, देखिए ये हो गया हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। अब होता क्या है कि इसमें से यानी जो क्रिस्टल है, यहाँ से आपका एक Cl निगेटिव आयन जो है, यहाँ से एक Cl निगेटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Cl निगेटिव बाहर निकल जाएगा, और इस सोडियम से आके मिलके जो है आपका NaCl बना लेगा। आई बात समझ में। यानी यहाँ से जो है एक मतलब पूरे क्रिस्टल में से कहीं से भी जो है एक Cl निगेटिव आयन जो है यहाँ से निकल के जो है बाहर आ जाएगा, और Na सोडियम जो है आपका जो सोडियम पॉजिटिव आयन है उससे जाकर जो है जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा NaCl का क्रिस्टल को बन जाएगा दूसरा क्रिस्टल। ठीक ना। अब जो है इसका जो है आपका जो स्पेस है ये पूरा वैकेंट हो गया ये। अब ये पूरा जब वैकेंट हो गया तो जो है अब यहाँ से जो इसका जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आके इंटर कर जाता है, ऐसा में यानी यहाँ से Cl निगेटिव आयन निकला और क्या हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव आयन से मिल गया और NaCl बन गया, और सोडियम का जो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जो है इस वैकेंसी स्पेस में आ जाता है। ठीक है। तो आपको मान लीजिए जो सोडियम पॉजिटिव आयन जितना था वो तो आपको है ही है, ठीक है, लेकिन Cl न्यूट्रॉन जो है बाहर निकल चुका है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम जो है NaCl क्रिस्टल के ऊपर से हम सोडियम को वेपर जब हम लोग फ्लो करते हैं, इसमें जो है 1 Cl निगेटिव आयन जो है आपका बाहर निकल जाता है, यानी जो है मेटल का नंबर कम हो गया, सॉरी आपका जो मेटल है आपका उतना ही रहा, और जो हमारा जो नॉन मेटल था Cl उसका अमाउंट जो है कम हो गया। एक बात समझ में। तो हम लोग क्या मानेंगे कि आपका मेटल तो आपका उतना ही है, लेकिन Cl जो है आपका जो जो नॉन मेटल है वो बाहर निकल गया, कम हो गया। यानी Cl निगेटिव आयन के तुलना में, कंपेयर में, यानी नॉन मेटल के कंपेयर में आपका जो मेटल है वो आपका अधिक हो गया, एक्सेस हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सब मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी मेटल बढ़ नहीं रहा है, मेटल आपका उतना ही रह रहा है, जो नॉन मेटल है वो कम हो जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या मान लेंगे कि मेटल जो है बढ़ गया और जो नॉन मेटल जो है कम हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका जो एनायन है, जो निगेटिव आयन है, जो एनायन है वो यहाँ से क्या बाहर निकल जा रहा है, उसका जो स्पेस है वो कर रहा है आपका वैकेंट हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या क्या पड़ा, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ से जो एनायन जो है बाहर निकल जा रहा है और उसका जो स्पेस है जो आपका जो है वैकेंट हो जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अगर समझ में। अब इसमें देखिए, अब इसमें लॉजिक क्या है, इसमें एक और बात समझिए कि जैसे ही जो है, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक ना, मान लीजिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये जो आपका जो स्पेस बना, ठीक ना, तो ये जो है जो निगेटिव आयन बाहर निकला है, जो Cl निगेटिव आयन बाहर निकला है, यानी मेटल तो बाहर निकल गया लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आया। मान लो एक निगेटिव निकला है तो एक निगेटिव आ भी गया, यानी जब हम लोग बात करेंगे मेटल का और नॉन मेटल का तो मेटल तो बढ़ गया और जो जो नॉन मेटल कम हो गया, लेकिन जब हम बात करेंगे चार्ज का तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल होता है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो हम लोग जब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज आपका यहाँ पे मैनेज हो गया, यानी जितना पहले चार्ज था अभी भी आपका उतना ही हो गया। ठीक ना, आई बात समझ में। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है अपने आप को न्यूट्रलिटी आपको बनाए रखता है, अपनी जो है उदासीनता इसकी जो है बनी रहती है, इसकी जो जो उदासीनता है वो कभी कम नहीं होती है। अब यहाँ पे जो भी आपका सेंटर बनता है, ये जो सेंटर जो बना है इलेक्ट्रॉन का, जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे स्पेस आया है, ये इसको एक नाम देते हैं हम लोग, यानी जहाँ से एनायन निकलेगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा उस सेंटर को हम लोग एक नाम देते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर, उसको नाम देते हैं एफ सेंटर। और एफ सेंटर का जो है पूरा मीनिंग क्या होता है, एफ सेंटर का पूरा मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, एफ सेंटर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ सेंटर को, एफ सेंटर को हम लोग बोलते हैं फारबेन जेंटर। यानी एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर बेन जेंटर, फॉर बेन जेंटर, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है कलर, जिसका
क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कलर होता है, ये कलर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही किसी क्रिस्टल में इस तरह का डिफेक्ट आता है, जैसे ही जो है किसी भी क्रिस्टल में इस तरह का डिफेक्ट आता है और आपका उसमें एफ सेंटर बन जाता है। आई बात समझ में, एकदम ध्यान सुनिए कि जैसे ही जो है क्रिस्टल में इस प्रकार का डिफेक्ट आए और आपका उसमें एफ सेंटर बन जाए, तो वो क्या होता है, आपका कलरफुल हो जाता है। यानी पूरा जो क्रिस्टल जो है वो क्या होता है, पूरा कलरफुल हो जाता है। अब आपका जनरली आपका क्या होता है, आपका व्हाइट कलर का होता है क्रिस्टल, और जैसे उसमें आपका जो है आपका एफ सेंटर बना, यानी एनायन निकला, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर किया, तो अब आपका आपका बन जाता है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो क्रिस्टल है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़े हैं NaCl, जो हम लोग NaCl पढ़े हैं, NaCl का जैसे NaCl के क्रिस्टल में Cl निगेटिव आयन निकलता है और जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका कलर क्या होता है बच्चों, उसका कलर जो है आपका व्हाइट से येलो हो जाता है। व्हाइट से क्या होता है आपका, येलो हो जाता है। अगर हम यही एग्जाम्पल हम लोग LiCl का ले लेंगे, LiCl का, तो जैसे हम लोग LiCl में से Cl निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो उसका कलर जो है व्हाइट से जो है पिंक हो जाएगा, व्हाइट से जो है पिंक हो जाता है। यानी पूरा जो क्रिस्टल LiCl का जो है पिंक कलर का हो जाएगा। और हम लोग बात करें KCl का, तो जैसे ही KCl क्रिस्टल से आपका Cl निगेटिव आयन बाहर निकलेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो उसका कलर जो है व्हाइट से वायलेट यानी कि बैगनी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है। और जो है हम इस बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। एक और इसका जो है खास बात है, क्या है वो खास बात, वो देख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहली बात जो है क्या होता है, ये जैसे ही इसमें डिफेक्ट आता है तो पूरा क्रिस्टल जो है क्या होता है, जब आप जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बन जाता है। यानी जो है क्रिस्टल में जैसे ही यह डिफेक्ट आपका एज होता है, जैसे ये आपको जो है डिफेक्ट आता है, तो क्रिस्टल क्या होता है, आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाता है। यानी इसमें जो है हम लोग धारा का प्रवाह जो है आसानी से होने लगता है। दूसरी बात जो है, क्रिस्टल क्या होता है आपका जो है पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। यानी जो पूरा जो क्रिस्टल है वो जो है पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, जो आसानी से जो है क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी जैसे ही क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आएगा, उसमें जो है पैरामैग्नेटिक में जो है प्रॉपर्टी उसमें जो है उसके अंदर आ जाती है। फिर जो है थर्ड जो है इसका इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि जो है जैसे ही क्रिस्टल में ये डिफेक्ट आता है तो क्रिस्टल क्या होता है, कलरफुल हो जाता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े ही हैं। तो इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, कैरेक्टर इसका क्या है कि जो है पूरा जो क्रिस्टल है, जो पूरा हमारे पास जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, कलरफुल हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। है बात समझ में। और नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, इस डिफेक्ट के कारण क्या होता है, डेंसिटी, यानी क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे ही जो है क्रिस्टल में डिफेक्ट आपका आएगा तो उसकी जो है डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये रहा हमारे पास वैकेंसी, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे।